चोरों की तरह रात के 1:30 बजे मुझे चोरी करके खाना पड़ेगा, ये बात मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मेरी मम्मी ने मुझे डिनर दिया था तो मैंने खाया नहीं। मैंने कहा मैंने नहीं खाना, रोज रोज दाल चावल बना लेते हो। लेकिन आपको तो पता ही है कि रात को मुझे भूख लग जाती है, तो बस आज भी मुझे भूख लग चुकी थी। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला अगर तो कुछ बेटा बनाने गई और आवाज हुई तो तुझे मैं लथेड़ के मारूंगी। तो बस डर भी था और भूख भी लगी थी। तो अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, मैं चोरी करने गई। फ्रिज से चोरी करके यहाँ पे 2 केले लेके आई, क्योंकि मेरे फ्रिज में बस यही था। और किचन में आके देखा तो यहाँ पे मिल गया था दूध। पहले तो सोचा था कि चलो बनाना शेक बनाते हैं, फिर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ही खा लेते, क्योंकि आवाज होगा बनाना शेक बनाने गई तो, और आवाज हुआ तो मम्मी उठेगी, और मम्मी उठी तो मेरे को मार मार के लथेड़ के मेरे शरीर से मेरी चमड़ी अलग कर देगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। बहुत ज्यादा मजबूरन हो गया। मैंने कहा चलो यार, दिल पे पत्थर रख के गाइस यहाँ पे दूध और केला खाने के लिए मैं आई थी। और यहाँ पे इतना ज्यादा दूध गर्म था, पूछो मत। ये 10 बजे किया था और रात के 1:30 बजे थे, तब भी दूध इतना गर्म था। फिर भी चुपचाप मैंने यहाँ पे आके दूध और केला खाने के लिए किचन में खड़ी था। नजर मेरी हर तरफ वो थी, क्योंकि अगर मेरी मम्मी उठी या मेरे पापा उठे या मेरा भाई उठा तो मुझे तीनों ही लथेड़ के मारेंगे कि रात के टाइम पे खाने के टाइम इसको भूख नहीं लगती है। और जैसे ही 1:30 बजते पता नहीं इसकी कौन सी नौटंकी होती है कि इसको भूख लग जाती है। डर भी था क्योंकि तीनों ने मुझे वार्निंग दे दिया था, लेकिन उनकी बात को ना मानते हुए फिर भी मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं उठ चुकी थी कि चलो भाई खाएंगे। लेकिन नजर मैं हर तरफ ही रख रही थी, क्योंकि अगर मेरा भाई उठ गया तो वो बता देगा मम्मी को, अगर पापा उठ गए तो वो बता देंगे, और अगर मेरी मम्मी उठ गई तो वो मुझे खत्म ही कर देगी, खल्लास टाटा बाबा हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर भी चुपचाप मैं नजर रखते हुए यहाँ पे खा ही रही थी। मेरा दिल नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी क्या करूं, मुझे खाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। तो फाइनली खाने के बाद यहाँ पे जब मेरा दूध और केला यहाँ पे खत्म हो चुका था, तो फिर भी मैं देख रही थी कि कोई उठा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई उठ गया तो मेरे को हमेशा के लिए उठा के फेंक देंगे। चोरों की तरह चोरी करके खाने मेरे रात को मजा भी बहुत है, लेकिन जो डर के फटके हाथ पे आते ना, उसका डर ही अलग होता है। सबसे मेन टास्क था इसको रखने का, जो कि पूछो मत इतना आवाज कर रहा था। बर्तन पे रात को यार मेरा साथ नहीं दिए, तो मैं ये गिलास को रखने के लिए ये जो आवाज किया, मेरा दिल धक धक हो गया था भाई साहब। मुझे लगा मेरी मम्मी आ गई और अब मुझे मारेगी बहुत, लेकिन नहीं। चुपचाप देखा तो कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा भाई लाइट बंद करो, अब चलो जाते सोने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा ड्रामे किया तो मम्मी उठी और मुझे मारेगी। ब्लॉग भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में मुझे भी मेरी मम्मी डी एंड कर देगी। तो चोरी कमरे में आके देखी तो नहीं, मेरी मम्मी पापा सोए हुए थे, मैं बच गई थी। तो मैं भी जा रही सोने के लिए, क्योंकि उससे पहले अगर मेरी मम्मी उठ गई तो मुझे उठा के फेंक देगी, बाबा टाटा सी यू।